हेलो, देखिए आज अपन डिफरेंस देखेंगे सेलिएंट पोल और नॉन सेलिएंट पोल टाइप रोटर के बीच में। ठीक है, इन पे डिटेल में भी वीडियो बना चुका हूँ। अब ये डिफरेंस के लिए जो डिफरेंस है, डिफरेंस की फॉर्म में लिखी है दोनों थ्योरी, मतलब सिंपल सा। अब देखो, सेलिएंट पोल रोटर जिसको अपन प्रोजेक्टेड पोल टाइप रोटर भी बोलते हैं, ठीक है, उसमें जो रोटर के पोल्स होते हैं वो बाहर की तरफ प्रोजेक्शन में होते हैं। ठीक है, इसलिए इसको प्रोजेक्टेड पोल टाइप भी कहते हैं। और जो सरफेस होता है वो देखो आप स्मूथ नहीं हो रहा, यहाँ पे एयर गैप कम है, यहाँ पे एयर गैप बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो इसको प्रोजेक्टेड पोल टाइप भी कहते हैं। ये चीज़ मैंने लिख भी की रखी है, आल्सो कॉल्ड प्रोजेक्टेड पोल टाइप। अब जो नॉन सेलिएंट पोल होती है वो होती है सिलेंड्रिकल रोटर। ठीक है, जो सरफेस है, देखो रोटर है तो बाहर का सरफेस क्या है, स्मूथ है। ठीक है, अब रोटर का आउटर सरफेस स्मूथ है, जस्ट लाइक जैसे सिलेंडर की तरह। ये देखो आप, सिलेंडर है, ठीक है, दोनों तरफ ये जो है ये इसकी शाफ्ट है। ठीक है, तो ये चीज़ मैंने लिख भी रखी है, आउटर सरफेस क्या है, स्मूथ है। और राउंड टाइप पोल टाइप भी कहते हैं, राउंड पोल टाइप रोटर भी कहते हैं। अब देखो, इसमें जो होता है पोल्स होते हैं वो होते हैं ज़्यादा। ठीक है ना, किसमें, सेलिएंट पोल में। क्योंकि देखो पोल्स ज़्यादा होते हैं, आप इसको ऐसे समझो कि आपको पता है फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला Pn/120 है। क्योंकि अपन को पता है सेलिएंट पोल रोटर अपन क्या करते हैं, लो स्पीड के लिए काम में लेते हैं। तो स्पीड अगर कम होगी तो पोल्स उसी अमाउंट में क्या बढ़ जाएंगे, क्योंकि दोनों इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, इसलिए इसमें जो नंबर ऑफ पोल्स होते हैं वो ज़्यादा होते हैं। ठीक है, अब जो नॉन सेलिएंट पोल या सिलेंड्रिकल रोटर है वो उसमें 2 और 4 पोल्स ही रहते हैं। मतलब नंबर ऑफ पोल्स क्या रहता है, कम, क्योंकि स्पीड क्या रहती है, बहुत ज़्यादा रहती है। तो आप देख लो, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल रिलेशन है, तो उस हिसाब से पोल्स क्या होंगे, कम होंगे सिलेंड्रिकल पोल रोटर में। और एग्जैक्टली 2 और 4 ही होते हैं। अब देखो, थर्ड डिफरेंस है, जो जो सेलिएंट पोल होती है उसमें डायमीटर क्या होता है, बहुत बड़ा होता है। कितना, 10 मीटर का। ठीक है, और जो एक्सियल लेंथ होती है वो स्मॉल होती है। ठीक है, क्योंकि देखो डायमीटर बड़ा क्यों होगा, जब अपन को पता है नंबर ऑफ पोल्स बहुत ज़्यादा हैं, तो इन पोल्स को रखने के लिए डायमीटर भी क्या लेना पड़ेगा, बड़ा लेना पड़ेगा। तो जो सेलिएंट पोल टाइप है उसका डायमीटर क्या होता है, बड़ा होता है। अब देखो, जब डायमीटर बड़ा होता है तो एक फॉर्मूला है, पावर डेवलप्ड बाय रोटर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L/d²। मतलब अब ये चीज़ मैंने बता रखी है, जो पावर डेवलप्ड बाय रोटर होती है वो प्रोपोर्शनल होती है वॉल्यूम ऑफ रोटर के। तो वॉल्यूम की जगह अपन L/d² लिख सकते हैं, π/4 को हटा के। π/4 तो कांस्टेंट है। तो आप देख लो, फॉर गिवन पावर डेवलप्ड जो डायमीटर होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है लेंथ का। तो अगर अपन को पावर कांस्टेंट रखनी हो, डायमीटर को अपन ने बढ़ा दिया, तो उसी प्रोपोर्शन में अपन को लेंथ को घटानी पड़ेगी। इसलिए एक्सियल लेंथ जो लेते हैं इस केस में क्या होती है, वो कम होती है। ठीक है, अब ऐसे ही जो सिलेंड्रिकल रोटर होती है उसमें स्मॉल डायमीटर होता है, उल्टा होता है, डायमीटर इसका स्मॉल होगा और एक्सियल लेंथ लार्ज होगी। उसका ये सेम रीज़न है, क्योंकि अपन को नंबर ऑफ पोल्स भी क्या चाहिए, कम, तो डायमीटर भी क्या होगा, कम। और अगर फॉर गिवन पावर अगर ना डायमीटर अपन ने कम लिया तो एक्सियल लेंथ अपन को उसी प्रोपोर्शन में बढ़ानी पड़ेगी। ठीक है ना। अब देखो, ये जो होता है सेलिएंट पोल टाइप, ये किस के लिए, लो और मीडियम स्पीड के लिए। अब देखो, लो और मीडियम स्पीड के लेने के लिए भी इसका एक कारण है, क्योंकि ये देखो प्रोजेक्टेड पोल टाइप होती है, जो आउटर सरफेस है वो स्मूथ नहीं है। तो रोटर के जो स्ट्रक्चर है उसमें क्या है, इम्बैलेंस है। ठीक है, बैलेंस सही नहीं है। अगर इम्बैलेंस होता है तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बहुत ज़्यादा हो जाती है। ठीक है, इस सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को अपन को कम रखने के लिए अपन क्या करते हैं, इसको लो स्पीड पे ही काम में लेते हैं, जिसकी वैल्यू है 50 आरपीएम से 1000 आरपीएम के बीच में ही अपन इस रोटर को काम में ले सकते हैं। क्योंकि ये जो सिलेंड्रिकल रोटर होती है इसका आउटर सरफेस देखिए आप, स्मूथ है। ठीक है, तो जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होती है वो कम होती है। ठीक है, तो इसीलिए अपन को इसको हाई स्पीड से ले सकते हैं, के लिए काम में ले सकते हैं। वो होती है 1500 आरपीएम से 3000 आरपीएम तक। ठीक है, अब देखो, क्योंकि इसका सरफेस स्मूथ नहीं होता, जो विंडेज लॉसेस होते हैं वो ज़्यादा होते हैं। और सिलेंड्रिकल रोटर का जो सरफेस होता है वो स्मूथ होते हैं, जो लॉसेस होते हैं वो कम होते हैं, विंडेज लॉसेस। अब देखो, जो क्योंकि लो स्पीड के लिए लेना है सेलिएंट पोल को, तो वाटर टर्बाइन के लिए प्रेफर्ड करते हैं अपन को। ये चीज़ भी काफ़ी बार पूछ जाती है, तो ये भी याद रखना है। और दूसरा, जो सिलेंड्रिकल पोल होती है उसको स्टीम टर्बाइंस आर प्रेफर्ड, क्योंकि हाई स्पीड में स्टीम क्या होगी, जो भाप आती है वो ज़्यादा स्पीड से आती है, तो इससे ज़्यादातर स्टीम टर्बाइन घुमाने के काम में लिया जाता है। अब ये बहुत सिंपल सा है, एयर गैप इज प्रेजेंट इन बिटवीन पोल्स। आप ये देख सकते हो, प्रोजेक्टेड पोल टाइप है। ठीक है, तो यहाँ पे जो एयर गैप है वो कम है, और यहाँ पे एयर गैप कितना है, ज़्यादा है। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पे एयर गैप देखो बिल्कुल यूनिफॉर्म है और बहुत ही कम है। तो ये सिंपल सा लिख रखा, नो एयर गैप बिटवीन पोल्स। मतलब मान लो ये यहाँ पे पोल डेवलप हुआ और यहाँ पे एक पोल डेवलप हुआ, तो इन दोनों के बीच में भी गैप नहीं है, तो वो वाली चीज़ लिख रखी है मैंने यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ पे ये पोल यहाँ डेवलप हुआ और यहाँ डेवलप हुआ, तो दोनों के बीच में देख लो एयर गैप है। अब देखो, इस एयर गैप की वजह से क्या होता है, फ्लक्स इज़ नॉट यूनिफॉर्म। ठीक है, जो फ्लक्स होती है वो यूनिफॉर्म नहीं होती, लेकिन यहाँ पे एयर गैप नहीं है दोनों पोल्स के बीच में। ठीक है, तो जो फ्लक्स होती है वो यूनिफॉर्म होती है। तो ये इनके डिफरेंस थे। ठीक है, थैंक यू।